हेलो एवरीवन, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको जो बताया जाएगा नदियों का उद्गम स्थल और उनका मुहाना, वो कहाँ पे जाके गिरती है। जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है उसी पर चर्चा की जाए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास में है। जैसे गंगा, ये गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तराखंड का पार्ट, देख रहे हैं उत्तराखंड। गंगोत्री गंगा से निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए यूपी के बाद बिहार के पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे टच हो रही बिहार। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और यह स्थलीय भाग जो है, जब स्थल पे आती है गंगा, तो गंगोत्री से निकलती है ऋषिकेश होते हुए। स्थलीय भाग जो इसका है, सबसे पहले स्थल में हरिद्वार में आती है। हरिद्वार, उसके बाद यूपी में ये गंगा जो है प्रयागराज में यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, जो आके प्रयागराज में मिलती है, जिसे संगम कहा जाता है। यमुनोत्री भी उत्तराखंड के ये यमुना नदी है और इसके दाएं किनारे से मिलती है। इसके दाएं किनारे से, दाएं किनारे से मिलती है, क्योंकि ऐसे चलती है तो बायां होगा, एक बार भाग दायां। और जब यह पहुंचती है बांग्लादेश में, तो इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में यह पद्मा नाम से जानी जाती है। कौन सा? पद्मा के नाम से। उसके बाद आके बंगाल में मिल जाती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है और आके गंगा जी में यहाँ मिलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो भी छोटा नागपुर पठार से निकलती। छोटा नागपुर पठार देख रहे हैं, जो ज़्यादातर फैलाव झारखंड और छत्तीसगढ़ में। स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पहाड़ निकलती है मुहाना, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब बैतरणी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। और यमुनोत्री जो यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती हुई प्रयागराज में गंगा में मिलती है, और फिर आगे बढ़ के यमुना। और भारत गंगा सबसे पवित्र माना गया है, इसीलिए सबसे प्रदूषित भी नदी है। और इसके पानी में जीवाणु इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि बैक्टीरियोफाज पाया जाता है, जो जीवाणुओं को खा लेता है, वायरस होता है। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। लगभग 2500 किलोमीटर यात्रा करती है। उसके बाद सांगपो, तिब्बत में देखो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र जिसे कहते हो, भारत में ब्रह्मपुत्र कही जाती है, दिहांग घाटी से प्रवेश होती है। और बांग्लादेश में जमुना कही जाती है, ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, तिब्बत में क्या कही जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। और ये भी आके गंगा मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और गोदावरी, त्रैम्बक नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। त्रैम्बक की पहाड़ी नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है भी, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक। कावेरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद जो है 3 नदियाँ और पूछी जाती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही।
जिसका त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम है ना। और ये जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माही नदी जो है ये कर्क रेखा, देख रहे हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, देख रहे हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में भी गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो स्थल से ही निकलती है और स्थल में ही समाप्त हो जाती है, राजस्थान। साबरमती नदी राजस्थान निकलती हुई गुजरात अरब सागर में प्रवेश करती है। मैक्सिमम पार्ट आपका नदी क्षेत्र हो गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देते रहें अगर आपको। धन्यवाद।